हेलो गाइस, ये वीडियो आपके लिए लाया है ज़बरदस्त क्वेश्चन सीरीज जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा पार्ट वाइज ऑल जीएस टॉपिक को कवर करेंगे, इसलिए आप जुड़े रहिए संपूर्ण ज्ञान चैनल के साथ। तो चलिए बिना देरी किए आज की सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस प्रमलगेटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब जो ऑर्डिनेंस होता है तो उसको प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट ही उसको लागू करते हैं। ठीक है, जो कि इमरजेंसीज में लागू होते हैं। ठीक है, जो क्या होता है उसका वैलिडिटी कितने वक्त का होते हैं, 6 मंथ और 6 वीक। ठीक है, ओके। उसके बाद इसको आपको याद करना है। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर हुईच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, ये आर्टिकल आपका क्या है, 148 आर्टिकल में आपका लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, उसके बाद आइए, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, ये आपका कौन सी साल में हुआ था, 1952 में हुआ था। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पॉपुलरली नॉन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका कितने आर्टिकल में है, ये आपका 32 आर्टिकल में है। और इसको कौन सजेस्ट किया था और कौन बोला था इस आर्टिकल को द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बोले थे, कौन बोले थे, बी आर अम्बेडकर। ओके, कौन बोले थे, बी आर अम्बेडकर, आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान वाज बिल्ट बाय व्हिच कंट्री। ये आपका कौन सी कंट्री है, आपका इंडिया ने बनाया था। ठीक है, कौन बनाया था, इंडिया ने बनाया था, इसको याद रखना है। उसके बाद ये आपका वेरी वेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज व्हिच टाइप ऑफ पोस्ट। ये आपका कौन सी पोस्ट है। ठीक है, ये आपका ये क्या होता है, स्टैट्यूटरी पोस्ट, उसको क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी पोस्ट, और उसको क्या बोला जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर हेल्ड टू कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो क्या होता था ना, जो फिर 1946 को, ठीक है, क्या हुआ था ना, 1946 को हमारा 9 दिसंबर 1946 को पहला सेशन इसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बैठा था। तो उसके बाद क्या हुआ ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में कितने वक्त लगा था ना, 2 ईयर 11 मंथ। ठीक है, 11 मंथ एंड 18 डेज। ठीक है, कितने लगे थे, 18 डेज। तो इतने में कितने सेशन बैठे थे, 11 सेशन। ठीक है, उसके बाद आते हैं, द इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर, ये कितने ईयर के लिए चुने जाते हैं ना, 6 ईयर के लिए। ठीक है, और इसमें आपको और एक बात याद रखना है, हमारे कितने इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, उसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। ठीक है, ओके, CEC, एंड 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, ओके, अभी आते हैं, क्या हुआ शायद, ओके, उसके बाद आते हैं, इन हुईच ईयर AIDMK पॉलिटिकल पार्टी वाज फॉर्म, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करता है, वो कौन सी साल में तैयार किया गया था, 1972 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, देयर आर हाउ मेनी स्टैंडिंग कमिटी इन पार्लियामेंट। ओके, कितने स्टैंडिंग कमिटीज होते हैं ना, इसमें टोटल नंबर में देखा जाए तो कितने होते थे, 24। ठीक है, 24 स्टैंडिंग कमेटी होते हैं, कहाँ, किसमें, पार्लियामेंट में। और ईच स्टैंडिंग कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, 31। ठीक है, आपको याद करना है। उसके बाद का क्वेश्चन क्या होता है, देयर आर हाउ मेनी मेंबर्स इन ईच स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, ईच स्टैंडिंग कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, देयर इज 31 मेंबर इन ए स्टैंडिंग कमेटी। इसमें से 21 कहाँ से आते हैं, लोकसभा से आते हैं, और
10 कहाँ से आते हैं, राज्यसभा, ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री, ठीक है। जो आपका क्या होता है बोरोड फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें कुछ कुछ कंट्री से कुछ पार्ट लिए गए हैं, ठीक है। उसमें से जो आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, जो कैसे होता है, तो उसका जो प्रोसीडियर है, ठीक है, वो कौन सी कंट्री से लिया गया है, वो आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड। और एक क्वेश्चन आता है, जो कौन सी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, किसका है, इंडिया का, ठीक है, ये आपको याद करना है, ओके। देन आइए, द ऑर्डिनरी व्हील हैज़ टू पास थ्रू हाउ मैनी स्टेज, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कितने कितने स्टेजेस में वो क्या होता है, पास होता है ना, 5 स्टेज, ठीक है। 1 आवर का मतलब क्या होता है ना, पहला रीडिंग। 2 आवर का मतलब होता है दूसरा रीडिंग। 3 आवर का मतलब होता है तीसरा रीडिंग। और एसएस का मतलब होता है उसको अनदर हाउस में क्या करते हैं, भेज देते हैं। और उसके बाद एसेंट ऑफ किसका, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ओके, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो 5 स्टेजेस से एक ऑर्डिनरी बिल का क्या होता है, पास होता है, ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन आइए, The Supreme Court of India has declared the access to internet a fundamental right under which article of Indian Constitution, ठीक है। ये आपका किस में आता है, राइट टू फ्रीडम में आता है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम में आता है, जो कि हमारे किस में लिखा गया है, आर्टिकल 19 में मेंशन है, ठीक है। उसके बाद आइए, हु वॉज द हाइस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया, ये बहुत सारे क्वेश्चन में इसको पूछा गया है, ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद करना है। कौन है वो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि क्या होते हैं हमारा 76 इनका आर्टिकल है, ठीक है। इसी आर्टिकल के तहत ये चुने जाते हैं, ठीक है। कौन चुनता है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद व्हिच आर्टिकल डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, ये आपका आर्टिकल 368 है, ठीक है। उसके बाद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय हुम, ठीक है। जो चीफ जस्टिस होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है, ठीक है, उसको हमारा प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। द टर्म एजुकेशन बिलोंग टू दी व्हिच लिस्ट, ठीक है। एजुकेशन कौन सा लिस्ट है, हम अगर लिस्ट की बात करें तो हमारे 3 लिस्ट होते हैं, ठीक है। कितना, 3 लिस्ट। एक तो होता है यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, ठीक है, और तीसरा होता है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो एजुकेशन जो है, एजुकेशन को बहुत यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में वो आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसको मिला करके चलाता है, ठीक है। इसके बाद व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत राज, जो हमारा पंचायत राज था, ठीक है, पंचायत राज है, ठीक है, PRI जो बोलते हैं, ठीक है, ओके। ये कितने आर्टिकल में है, हमारा आर्टिकल 40 में है, ठीक है। उसके बाद आइए, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया, दैट इज 1951 टू 1952, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और शेयर करें और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू।